श्री राम। भगवान श्री राम कहते हैं, वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निहि काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा दुष्काम। भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी के माध्यम द्वारा ऐसा ही कहते हैं। कृपया उपरोक्त दोहा समझाने की कृपा करें। मन वचन कर्म से हम हमारे श्री गुरुदेव में कैसे जीव बन सकते हैं। हम सदैव आपका ही स्मरण चिंतन भावन कर सकें, ऐसी कृपा करें। भगवान श्री राम ने ये बात कही, वचन कर्म और अंतःकरण से, मन से, परमात्मा की ही इससे गति है। हम सब में भिन्न भिन्न साधनों का अवलंब ले रखा है, आश्रय ले रखा है, व्यक्तियों का आश्रय ले रखा है। परमात्मा का आश्रय कुछ व्यक्ति लेते ही हैं तो सिर्फ वचन से होता है, अंतःकरण से नहीं हो पाता। इसलिए भगवान को ये स्पष्ट करना पड़ा कि मनसा वाचा करना, हमारी जो स्थिति है त्रिशंकु जैसी ना हो। त्रिशंकु अर्थात न ऊर्ध्व का रहा, न भूमंडल का रहा। हम सब का व्यवहार जो है कपटपूर्ण ना हो। ऊपर से हम मधुर वचन बोलते हैं, परमात्मा के दरबार में जाके कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, परंतु हृदय से कितने व्यक्ति हैं जो इस बात को स्वीकार कर पाए। और समय समय पे जब आप परिचय देते हो तो स्पष्ट हो जाता है कि आप क्या हो, कैसे हो। हनुमान जी महाराज से जब रावण ने पूछा कि हे बंदर, तुम कौन हो, किसके बल से ये लंका इत्यादि जलाई, हनुमान जी ने वहां पवन पुत्र नहीं कहा, अंजनी लाल नहीं कहा। उन्होंने परिचय देते हुए यही बताया, तुम रावण ब्रह्मांड बताया, चैजास अनुशासन माया। वो जो परमात्मा है जिनके अनुशासन में सृष्टि में सृजन पालन परावर्तन का कार्य हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की जो माया है सृष्टि का सब कार्य देखती है। और कहने के लिए लोगों की दृष्टि में जब ऐसा आता है कि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव परावर्तन करते हैं, तो हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, जाके बल विरंची हरीशा बालक सृजत हरत रसीसा, जावल शीश धरत सानंद। तुम जिस भूमंडल पे आज खड़े हो, जिस भूमंडल का आधिपत्य कर रखे हो, जिस पर तुम अपना साम्राज्य का विस्तार कर रखे हो, उस पूरे भूमंडल को जो धारण करने वाले शेष हैं, वो भी उसी परमात्मा की शक्ति से इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। और तो क्या, जाके लवलेश से, जिनके लवलेश बहुत अति अल्प बल से जितने चराचर जितने भी सचराचर प्राणी हैं
उन सब पे तुमने विजय पाई। दास दूत है, मैं उसका दूत हूं, ये हनुमान जी ने परिचय दिया। अब हम सब हनुमान जी को आचार्य मानते हैं, हमारे प्रथम आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, परंतु हम आचार्य के पद चिन्हों पे नहीं चल पाते। हम तो सोचते हैं कि पद अंक बढ़ाए, मतलब पद चिन्हों से बच के चल जाए। आचार्य का अर्थ ही यह होता है जिन्होंने अपने आचरण के द्वारा हमको मार्गदर्शन दिया है। आचार्य का अर्थ यह नहीं है कि वो किसी वेद त्रयी पे भाष्य लिखे तब आचार्य होंगे। आजकल मान्यता बदल चुकी है, मापदंड बदल चुके हैं। जो वेद त्रयी पे भाष्य करता है उसको लोग कहते हैं आचार्य, संप्रदाचार्य। परंतु आचार्य का अर्थ है तो स्वयं आचरण करता है। तो हनुमान जी महाराज ने हमको बताया कि तुम जो अपने आप को संसार के साथ जोड़ लेते हो, व्यक्तियों के साथ जोड़ लेते हो, परिवार के साथ जोड़ लेते हो, तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध या तो विच्छेद हो जाता है या तुम दूर खड़े हो जाते हो। भक्ति का यही कार्य है कि परमात्मा के साथ जोड़ना। तो भक्ति के आचार्य जो हैं स्वयं तो जुड़े रहते ही हैं, एक क्षण के लिए भी हनुमान जी महाराज जो हैं परमात्मा से अलग नहीं हो। और अगर हम सब चाहते हैं कि परमात्मा श्री राम हमारे हृदय में विश्राम करें, परहु सदा विश्राम वाली बात कही गई है यहाँ, तो हम परमात्मा को विश्राम नहीं देना चाहते और हम ठगे जाते हैं। ठगे इसलिए जाते हैं कि जब हम परमात्मा को कष्ट देंगे, परमात्मा से वो असंख्य गुना बढ़ के हमको मिल जाएगा। जो वस्तु आप परमात्मा को दोगे, परमात्मा उसको बहुत अधिक बढ़ा के, या परमात्मा की प्रकृति उसको बहुत अधिक बढ़ा के आपको प्रदान कर देती है। सागर से शीश चढ़ाए एक एक कोटिल पाए, रावण ने भगवान शंकर के लिए अपने मस्तक समर्पित किए। परिणाम ये हुआ कि एक एक की जगह करोड़ों करोड़ों से मिल गए। अगर हम परमात्मा को हृदय में विश्राम देंगे तो हमको परम विश्राम मिलेगा, करोड़ों गुना विश्राम मिलेगा। परंतु जब हम परमात्मा को कष्ट देंगे तो हम ही तो दुखी होंगे। परंतु अधिकांश लोग जो है परमात्मा के दरबार में अपनी व्यथा सुनाने जाते हैं और निश्चित है कि परमात्मा का कोमल हृदय हमारी व्यथा से व्यथित हो जाता है और प्रकृति तत्काल कार्य कर देती है कि इसने इतने व्यथा परमात्मा को पहुंचाई। क्या करना चाहिए परमात्मा? कैसे परमात्मा को हम प्रसन्न कर पाएंगे? तो भगवान श्री राम बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मनसा वाचा करना मेरी ही गति है, अन्य किसी दूसरे का आश्रय नहीं है। खाली शब्दों से हमारे अंतःकरण, हमारे शरीर के अंग उपांग, इंद्रिय, कर्म, जो भी आप सब कहते हैं, वो सब एक स्वर में स्वर अलग है। ऐसा नहीं कि सितार के तार कहीं बज रहे हैं और तबला कहीं बज रहा है, मंजीरा कहीं जा रहा है, संगीत बेसुरा हो रहा है। जब जितने वाद्य यंत्र हैं एक स्वर में स्वर निकालते हैं, तब वो संगीत हम सबको आनंद देता है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन जो है ऐसा होना चाहिए कि मन से, वचन से, कर्म से हम एक, ऐसा ना हो कि
मन इधर जा रहा है और शरीर दूसरी तरफ जा रहा है, ऐसा होता ही रहता है। शरीर से हम कहीं बैठे होते हैं, मन हमारा कहीं भटकता होता है। परमात्मा की गति, परमात्मा का आश्रय, अन्य अवलंब नहीं, एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय होना चाहिए। जिस दिन जिस समय आपको ये बात समझ में आएगी कि परमात्मा जो है सर्वशक्तिशाली है, जैसा श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि सारे सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं ये परमात्मा की उपस्थिति मात्र से होते हैं। परमात्मा सबको सत्ता प्रदान करते हैं, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। परमात्मा ही नियामक है, नियंता है, प्रेरक है। किसी भी देवी देवता में, किसी भी व्यक्ति में अपनी कोई शक्ति नहीं, वो जो कुछ है सब परमात्मा की ही शक्ति है। ये बात हमको हृदय से समझ में आता है, तब हमको परमात्मा की गति। और जब तक हमको लगता है कि ये व्यक्ति की सामर्थ्य काम कर रही है, व्यक्ति कितना सामर्थ्यशाली है, तब तो हम व्यक्ति को यह आश्रय ले लेते हैं, व्यक्ति की गति होती है हमको। एकमात्र परमात्मा का अवलंब हो, परमात्मा ही हमारी गति है। कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारी दौड़ भक्त की दौड़ भगवान तक। उसके अतिरिक्त तो दूसरी तरफ दौड़ने की जरूरत ही नहीं, परंतु हमारी दौड़ तो संसार की तरफ है, व्यक्तियों की तरफ है। तो पहले ही जो योग्यताएं बताई हैं भगवान श्री राम ने, तो इसमें हम अयोग प्रकट करते हैं। वचन, कर्म और मन से परमात्मा की गति हमको नहीं। दूसरी योग्यता बताते हैं, भजन करे ही नहीं काम, निष्काम रूप से भगवान का भजन करें। वैसे तो भजन शब्द का अर्थ ही यह होता है, निष्काम रूप से परमात्मा की सेवा। अगर आप सकाम सेवा कर रहे हैं तो भजन नहीं है, सेवा के पीछे आपको अपेक्षा है। कभी कभी हम संत महात्माओं की सेवा करते हैं। दुर्योधन दुर्वासा जी की सेवा कर रहा है, दुर्वासा जी चातुर्मास कर रहे हैं, उनके साथ में ऋषि मंडली है, संत समाज है, परंतु उस दुष्ट की इच्छा क्या है? सेवा तो कर रहा है, उसकी इच्छा है कि पांडवों का विनाश। सेवा के पीछे भी हम दूसरों का अहित चाह रहे हैं, सेवा के पीछे कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि परमात्मा सबका भला करे। क्या परमात्मा तुम्हारे नौकर हैं जो उनसे कह रहे हो कि तुम सबका भला करो? परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तब मूक हो जाए, शब्द ना निकल पाए कि भगवान हमें इतनी सामर्थ्य कहां है कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें। हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना सामर्थ्यवान नहीं कि आपकी प्रार्थना कर सकें। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी प्रार्थना करें। जिस दिन उस स्थिति में आप पहुंचते हैं, उस दिन आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। जब तक आप सोचते हो कि हम प्रार्थना करने में सक्षम हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, तब तक वो प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। हमने तो अगर अच्छे ढंग से हम अपने आप को देखते हैं तो पाते हैं कि ना तो हमारे पास शब्द हैं प्रार्थना के लिए, ना अंतःकरण में भाव है, ना समझ है। अगर हम कुछ परमात्मा से प्रार्थना करेंगे वो भी ना समझी की प्रार्थना होगी। इसलिए अच्छा है कि
शांत रहें। क्या जरूरी है कि उनके सामने कुछ कहना है, और अगर कहते भी हैं तो उसमें ऐसा अहंकार ना आ जाए, ऐसा अभिमान ना आ जाए कि हम प्रार्थना किए। हम ठीक है, हम एक छोटे बच्चे की तरह कुछ कुछ शब्दों को बोलते हैं, बच्चे को नहीं मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कहना है मेरे, बोल रहा है बस। ऐसे ही हम सब परमात्मा के दरबार में पहुंच जाते हैं, कहते रहते हैं। पर हमको लगता है नहीं, 1 घंटे से हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, 1 महीने से हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया हमको प्रार्थना करते हुए, परमात्मा नहीं सुनता। ये जो हमारा अहंकार है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। अहंकार किसी भी प्रकार से, ठीक है कि असाभिमान जाय जन हो रे, मैं सेवक रघुपति पत्नी हो रे, ऐसा अभिमान अच्छा है, परंतु ये भी सुन के हम शब्दों में दोहराने लगे। अंदर से हमको नहीं लगता कि हम परमात्मा के हैं। अगर हम परमात्मा के होते, आप देखते हैं एक साधारण मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कोई व्यक्ति होता है, बड़ा उसको अभिमान होता है कि हम उसके हैं। कोई भी शासकीय कर्मचारी जो है हमारी से कैसे उपेक्षा कर देगा, सिर्फ नाम ले देता है कि हम मुख्यमंत्री के भाई हैं, हम उसके बेटा हैं, उसके। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम परमात्मा के हैं, तो ये साधारण जीव हमारे लिए, हम इनकी आशा क्यों करते हैं, इनकी अपेक्षा क्यों करते हैं। कभी हमको ऐसा अंदर से नहीं लगता कि हम परमात्मा के हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि भजन कर ही नहीं करना, निष्काम भजन होना चाहिए, उसमें आपको रस की उपलब्धि होनी चाहिए। सकाम अपेक्षा रख के, आशा रख के परमात्मा से जो हम निवेदन कर रहे हैं, उसमें तो थोड़ा बहुत रस मिल जाता है, परंतु निष्काम भाव से जब हम प्रार्थना करें या प्रार्थना करने का अहंकार हमारा दलित हो, जब शब्द ना निकले, इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि परमात्मा के लिए महाशून्य में स्थित हो जाओ। महाशून्य में स्थित होने का अर्थ ही यह है कि हमारी सम्यक चित्त की वृत्तियां जो है शांत हो जाए, किसी प्रकार का अहम, किसी प्रकार का अहंकार उसमें दिखाई न दे। इस प्रकार से भजन और उसमें आनंद आए, उसमें रस मिले। यह नहीं कि आलस आ जाए, तंद्रा आ जाए। बहुत से लोगों को ध्यान में बैठे बैठे आलस आ जाता है, तंद्रा आ जाती है, कहते हैं आज ध्यान अच्छा हो। अरे ध्यान का मतलब सत्व गुण प्रधान होना चाहिए, तमोगुण प्रधान ध्यान नहीं। आलस और प्रमाद में जब आप घिरे हुए हो, तंद्रा आपको जब घेर रखी है, उसको आप ध्यान मान लेते हो, भूल है। प्रकाश होना चाहिए, अंदर से प्रकाश होना चाहिए, दिव्य प्रकाश होना चाहिए। ये सूर्य चंद्र के प्रकाश की बात नहीं करते, ये जितने बाह्य उपकरणों के द्वारा प्रकाश पैदा होता है उसकी बात नहीं, ये परमात्मा का प्रकाश है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको, जहां सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश है। हम इन 3 प्रकार के प्रकाशों से परिचित हैं, सूर्य का, चंद्र का अथवा अग्नि का। अग्नि के रूप अनेक हो सकते हैं, परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है वो प्रकाश से हम भरे हैं। तब समझना चाहिए हम ध्यान में हैं, तो भजन कर रही नहीं कहा, परमात्मा की सेवा हो रही है, आनंद आ रहा है। बस सेवा नहीं मिली
तो समझा कि जीवन बेकार चला, सेवा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए। परमात्मा ने इतनी कृपा कर दी, इतनी करुणा कर दी कि अपनी सेवा का अवसर दे दिया, इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी। परमात्मा ने कृपा की, अपने से अधिक सीतापत सेवक सेवकाई, सीतापति के सेवा से कहीं अधिक फल उनके भक्तों की सेवा का, उनकी सेवा का अवसर हमको मिल गया, हम तो धन्य हो गए। अब हमको और चाहिए क्या। परमात्मा के सेवक की सेवा मिल रही। रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी की जो स्थिति है बहुत ऊंची बताई गई, क्योंकि भरत जी की सेवा में वो अपने आप को समर्पित कर रहा है। लक्ष्मण जी भले भगवान श्री राम के साथ पूरा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, परंतु जो शत्रुघ्न जी की स्थिति है उस पर लक्ष्मण जी नहीं पहुंचते। सीता पद सेवक सेवका, इसीलिए संत जब कभी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो है परम धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, भगवान श्री राम जो है साधारण धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, और भरत जी जो है परम तम धर्म का निर्वाह करते हैं, और शत्रुघ्न जी जो है परम तप धर्म का निर्वाह करते हैं। जो धर्म की सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है, श्रेष्ठतम स्थिति हो सकती है, उसका निर्वाह करते हैं शत्रुघ्न जी। सीता पद सेवक सेवक हमको मिल गए। इसीलिए वैष्णव संत क्या करते हैं कि अगर संत मिल गए, वैष्णव संत मिल गए, उनकी सेवा मिल गई, फिर ठाकुर जी के लिए माला करने की कोई जरूरत नहीं। माला का फल क्या है। जब ठाकुर जी के प्रेमी संतों की सेवा मिल गई, और ये तो सुनिश्चित है कि परमात्मा अपना प्रेम देने में एक बार विलंब कर गए, परंतु परमात्मा के प्रेमियों का संग अगर मिल गया तो परमात्मा के प्रति प्रेम मिल ही जाए। वो कहते हैं कि इत्र बेचने वाला कुछ दे या ना दे, उसका सानिध्य, उसके निकट बैठने से इसकी सुगंध तो मिल जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा के भक्तों का सानिध्य, प्रेमियों का सानिध्य हमको प्रेम प्रदान कर देता है। इसीलिए परमात्मा के प्रेमियों का संग परम अनिवार्य है। आज रामार्पण होने वाला है। रामार्पण में सबसे पहले राम भक्तों को बुलाए, उनका आह्वान करें और उनको संतुष्ट करें, फिर रामार्पण प्रारंभ। ये जो पूजा की सामग्री, मंडप इत्यादि है, ये बाकी बात है। सबसे पहले राम भक्तों को बुलाए। और आपको मालूम होगा सृष्टि में सबसे पहले भक्तों की रचना हुई। जब ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया होगा, सबसे पहले रामार्चन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने राम भक्तों का आह्वान किया, तो राम भक्त आए, उनको संतुष्ट किया। फिर उसके बाद ये सब सामग्रियों का जैसे जैसे वो संकल्प करते गए, वो सब वस्तुएं प्रकट होती चली गई। तो सबसे पहले राम भक्तों का आविर्भाव हुआ है इस सृष्टि में। यह सृष्टि कोई ऐसा नहीं है कि पहले तेज रहा, आकाश रहा, फिर तेज हुआ, फिर जल हुआ, फिर पृथ्वी हुई, ऐसा क्रम नहीं। परमात्मा के संकल्प में सृष्टि है। ये सृष्टि असंख्य बार बन चुकी है, मिट चुकी है। होता क्या है, आकाश में भिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं।
उसमें बहुत सी उल्काएं निकलती रहती हैं। वो उल्काएं कभी कभी इस भूमंडल पे आके टकराती हैं और जितने भी प्राणी हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद पुनः मानव का या प्राणियों का सृजन शुरू होता है। तो विज्ञान जब खोज करता है तो वो कहता है कि कितने समय पहले से सृष्टि हुई, परंतु कितनी बार इस भूमंडल में सृष्टि हो चुकी है, इस भूमंडल की कितने बार रूप बदल चुके हैं। जब आप प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो भौगोलिक स्थितियों का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन मिलेगा जो वर्तमान में नहीं पाई जाती। आप स्कंद पुराण को उठा के देखिए, उसमें अमरकंटक का नाम ही नहीं है। आज नर्मदा जी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से हो रहा है। उस समय जब युधिष्ठिर जी को नर्मदा जी के विषय में बताया जा रहा था स्कंद पुराण के अंतर्गत, उस समय अमरकंटक नाम का स्थान उस नाम से नहीं जाना जाता था, कोई दूसरा नाम रूप था। तो सृष्टि पे अनेकों बार भिन्न भिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थिति हो चुकी है और बस हम सब जब अपने ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है कि नहीं इनमें कुछ सही नहीं है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा लिखा हुआ। तो कहा जा रहा था भजन करे के काम, निष्काम भजन करे, अपेक्षाओं से नहीं, सिर्फ सेवा का परिणाम सेवा। सेवा मिल गई, सब कुछ मिल गई। उसमें यह नहीं कि सेवा के पीछे इसका 10 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल मिलेगा, लाख गुना फल मिलेगा, या हमारे जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। और जब ये दो कार्य हमारे जीवन में घटित हो जाते हैं, हमारा जीवन जब मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा के ऊपर निर्भर होता है, अन्य अवलंब नहीं होते और परमात्मा के भजन में हमको आनंद की उपलब्धि होने लगती है, तब परमात्मा हमारे हृदय में विश्राम करते हैं। शांताकारं भुजग शयनम, जो वो शांत स्वरूप परमात्मा का है, तब हमारे हृदय में प्रकट होता है। शांतम शाश्वतम, वो जो परमात्मा का शांत स्वरूप है, जब हमारा अंतःकरण निष्काम सेवा से अर्थात निष्काम प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है। कि निष्काम सेवा सिर्फ प्रेमी ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रेमियों को कोई अपेक्षा ही नहीं है। प्रेमास्पद की प्रसन्नता, उसके लिए अपने आप को उसके लिए अपने आप को मिटा दें, सब कुछ करने को तैयार है। इसके लिए प्रेमास्पद की प्रसन्नता की। तो निष्काम जो सेवा वाली बात है वो प्रेमी ही कर सकते हैं। जाए न चाहिए कभों कछु तुम सन सहज सन, कुछ नहीं चाहिए, सहज सन, स्वाभाविक प्रेम। ऐसी स्थिति में परमात्मा का जो शांत स्वरूप है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। परमात्मा का शांत स्वरूप हमारे हृदय में है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आते हैं परमात्मा, परंतु छिपा हुआ है, दबा हुआ है। आप देखते हैं जब बहुत शांत वातावरण होता है तो हृदय की धड़कन सुनाई देने लग जाती है। हृदय की धड़कन तो हमेशा हो रही है, वो जो आवाज है, वो जो ध्वनि है, वो तो हमेशा हो रही है,
परंतु वातावरण जब इतना शांत हुआ तब हमको सुनाई दिया। इसी प्रकार से हमारा हृदय जो है नाना प्रकार के संसार के विकारों से भरा हुआ, संसार की आकांक्षाओं से भरा हुआ, कामनाओं से भरा हुआ। इसलिए परमात्मा का जो सहज शांत स्वरूप है वो नहीं प्रकट हुआ। और जब हमारा अंतःकरण खाली होता है तब वो परमात्मा का शांत स्वरूप प्रकट हो जाता है। आगे लिखा है, मन से, वचन से, कर्म से हम गुरुदेव में कैसे लीन हो सकते हैं। गुरुदेव में लीन होने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी गुरु की अपेक्षा नहीं करता। पहले तो गुरु का अर्थ ही है कि जिसका अहंकार सम्यक रूप से गलित हो जाए। जब तक तो अहंकार जीवित है तब तक गुरुत्व प्रकट नहीं होगा, और जिसका अहंकार गलित हो गया, बूंद सिंधु में समा गई तो सिंधु सिंधु रह गया। बिंदु का अस्तित्व तो जब ही तक था जब तक तो बिंदु अपने आप को मान रहा था कि मैं बिंदु हूं। बूंद समानी सिंधु में, तो जब बूंद समुद्र बन जाती है, समुद्र में लीन हो जाती है, तब गुरुत्व प्रकट होता है। तो कोई भी गुरु तो ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि शिष्य, इसीलिए सदैव गुरु तो शब्दों में ऐसा कहा करते हैं कि हम माध्यम, हम परमात्मा नहीं, हम परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने के लिए माध्यम है। और वो भी परमात्मा ने ऐसा खेल रचा है, ऐसा अभिनय सौंपा है हमको, इसलिए ऐसा हो रहा। परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है और लक्ष्य हमारा जीवन का जो है परमात्मा ही है। जीवन का लक्ष्य हमारा गुरु नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा परमात्मा है। जब कभी इसको जरा और समझें, गुरु की महिमा जहां गाई गई है उसमें निर्विवाद रूप में परमात्मा से अधिक गुरु को, भगवान श्री राम से हम कहते हैं मोते अधिक गुरु ही किए जाए, मेरे से अधिक वेद को हृदय से जानो, हृदय से जानो। पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि लक्ष्य हमारा गुरु है। ऊपर टेरिस पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए सीढ़ी माध्यम है, और छत से अधिक महत्व सीढ़ी का है, क्योंकि वो नहीं होगी तो हम छत तक पहुंच ही नहीं सकते। बलिहारी बा गुरु की गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए, इसलिए गुरु की बलिहारी, इसलिए गुरु की श्रेष्ठता है। उस विराट परमात्मा को हम नहीं पकड़ सकते थे, हमारे हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते थे, हम छत पे सीधे नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए सीढ़ी की दादर की महत्ता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप छत पे पहुंचने के बाद सीढ़ी कोई पकड़े रहेगा, नहीं जी, हम तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं, सीढ़ी पे ही खड़े रहेंगे। सोपान एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जहां समत्व आ जाए, छत समत्व, इसमें तो समत्व नहीं, सोपान में समत्व नहीं। तो लीन होने की बात है, तो लीन तो परमात्मा में होना है, परंतु परमात्मा में लीन होने के लिए हमको उस माध्यम की आवश्यकता है। हम नहीं हो पाते परमात्मा में लीन, इसलिए ऐसा गुरु निमित्त है। अगर गुरु परमात्मा से भिन्न दिखाई दे रहा है
और अगर परमात्मा दिखाई दे रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बात तो पूरी हो गई कि हमको परमात्मा में लीन होना, तब भी परमात्मा में लीन होना है, ऐसा नहीं। भिन्न दिखाई दे रहा है इसलिए ये शब्द है। और अगर वो यदि समत्व की स्थिति आ चुकी है, वासुदेवम सर्वमिति, संपूर्ण सृष्टि जो है प्रभुमय है, सिया राममय सब, अगर वो स्थिति हमारी आ चुकी है तब फिर वो सिया राम में ही लीन होता है। तो आगे भी जो बातें हैं वो सदैव प्रभु का ही स्मरण चिंतन भावन कर सके, ऐसा ही होना चाहिए। सदैव प्रभु का ही चिंतन होना चाहिए, प्रभु का ही स्मरण होना चाहिए। आपको ये बात समझनी ही है, हमने इसको बहुत बार स्पष्ट किया है कि ग्रंथ साहिब को गुरु क्यों माना है, क्योंकि व्यक्ति रूपी जो गुरु है उसमें हमारी दृष्टि जो है ना गुण दोष में होती है। हम नहीं, परमात्मा के स्वरूपों में ये जो मूर्ति विग्रह, वैसे तो साक्षात चलते फिरते नारायण है ये सब, इनमें हम परमात्मा की भावना करके उपासना क्यों नहीं करते? क्या जरूरत है कि मंदिरों में हम ये परमात्मा के श्री विग्रह स्थापित करते हैं? क्योंकि इन व्यक्तियों में गुण दोष की दृष्टि हमारी पैदा होती है, और उस विग्रह में कोई समस्या नहीं। चाहे नमक ज्यादा छोड़ के भोग लगा दो या बिना नमक के भोग लगा दो, कभी कहा क्या भगवान ने कि आज में ऐसा हो लगा, वो भगवान बहुत अच्छा। और जब भगवान बोलने लग जाएंगे, आ जाओ हमारे साथ कुछ सेवा में, ठीक है, तो व्यक्ति में गुण दोष की दृष्टि पैदा हो जाती है। परमात्मा जब जब भूमंडल पे आए तब तक लोगों ने उनकी आलोचनाएं की, चाहे भगवान श्री राम के रूप में आए हो या कृष्ण के रूप में आए हो, और उस समय आलोचना की गई हो, ऐसा भी नहीं, आज भी करने वाले कर रहे हैं। उन लोगों को अभी तक संतोष नहीं हो सका। अरे तो उनको जब एक व्यक्ति मानते हो तो उस व्यक्ति के चले जाने पर उसके पीछे ये आलोचना की क्या जरूरत है? फिर भी हमको संतोष नहीं होता, हम कहते हैं कि कृष्ण तो करोड़ों वर्ष तक नरक में पड़े, क्या बात है? व्यक्ति जब बन जाता है परमात्मा तो उसकी आलोचना होती है, गुरु की भी। और इसीलिए बहुत से संत कह देते हैं कि गुरु करने की जरूरत ही नहीं। बहुत से संत ऐसे हुए हैं जो कहते हैं गुरु करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु करने के बाद गुरु में दोष दृष्टि हो गई तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जितना गुरु करने का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, उसका विपरीत परिणाम आया, हमारा पतन हो गया। हम यही बता रहे थे आपको कि सिखों ने ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया, किसी व्यक्ति को गुरु नहीं मानते। गुरु वाणी है, संतों की वाणी। गुरु आज्ञा का पालन न करते हैं, गुरु में दोष दृष्टि आ जाए, गुरु में मानव बुद्धि कर ले, सब अपराधी अपराध होते हैं। क्या फायदा हुआ गुरु का? तो परमात्मा का सदैव स्मरण हो सके, परमात्मा के प्रति एक भाव समर्पित हो सके, परमात्मा का चिंतन हो सके। जब परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ही सर्वरूप है, फिर हमको व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। जो चिंतन होगा वो परमात्मा का ही चिंतन होगा। हमको लगेगा देखो हमारे ठाकुर जी इस रूप में कैसी लीला कर रहे हैं। नहीं, एक नाथ जी को कि कुत्ता अगर बाटी ले जाता है तो उसमें भी उनको विठ्ठल का दर्शन होता है। वो उसके लिए भी पीछे जोड़ते हैं कि घी लगाने में देते पर तो वो उसमें कुत्ते को नहीं देख सकते जब तक हमको प्राणी दिखाई दे रहा है, व्यक्ति दिखाई दे रहा है।
तब तक हम ये दावा करें कि सदैव परमात्मा का चिंतन हो, संभव नहीं। जब परमात्मा का स्वरूप समझ में आता है और परमात्मा सर्वरूप दिखाई देते हैं, तभी सदैव परमात्मा का चिंतन हो सकता है, उससे पूर्व हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें कि परमात्मा का स्वरूप समझ में आए, परमात्मा समझ में आए, और फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि प्रभु आपका सदैव स्मरण हो। सदैव प्रभु का स्मरण ही होगा, क्योंकि प्रभु का सिर्फ दूसरा कुछ है ही नहीं। जितनी चित्त की वृत्ति है वो सब परमात्मा तक ही पहुंच रहे हैं, परंतु हम परमात्मा को परमात्मा के रूप में नहीं देख पा रहे। समस्या सिर्फ इतनी सी है, परमात्मा को हम परमात्मा के रूप में नहीं पा पा रहे। परमात्मा तो भरा हुआ है, सर्वोत्तमपूर्ण है, परंतु हम नहीं देख पा रहे। हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो समझ नहीं है। और उसके लिए जो पहले सूत्र दिए गए, मनसा वाचा करना, परमात्मा की गति हो और निष्काम भाव से भजन, दो सूत्र हैं। अगर ये हमारे जीवन में चरितार्थ होंगे तो आगे की जितनी भी हमारी अपेक्षाएं हैं, मांग है, वो सहज सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। फिर उनके लिए कुछ आयास प्रयास नहीं। जय श्री श्री राम। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, दो भक्तों के आत्मा अपना चले हमारे साथ। और उन्होंने यह भी कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना किसी से दोस्ती ना काहू से दे। कृपया उपरोक्त दोहा समझाने की कृपा करें। हम अहंकार एवं राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त होकर परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित रहें, ऐसी कृपा करें। श्री राम। संत चाहते पाप शरीर सभी के जीना, अपने जैसा सबको बनाना चाहते। जैसे संसार के सभी लोग अपना बहुमत मेजॉरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जुआरी चाहेगा कि जुआरियों का समाज बढ़े, जुआरी उनके साथ जुड़े। शराबी चाहेगा कि शराबियों की संख्या बढ़े। भक्त चाहता है कि भक्तों की संख्या बढ़े। संत चाहते हैं संतों की संख्या बढ़े। और संत सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि संख्या बढ़े, संतों के अंदर एक ऐसी भावना है, जब वो संसार की तरफ दृष्टि डालते हैं तो संसार का जो स्वरूप दुखालय के रूप में दिखाई देता है। जब दुखालय के रूप में संसार को देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि परमात्मा ने सृष्टि को आनंद स्वरूप बनाया और इंसान ने, मानव ने इसको दुखालय बनाया। हमने परमात्मा की कृति को विपरीत रूप में देखा
विपरीत रूप में स्वीकार किया। परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है और उनसे निश्चित संसार जो है वो भी अखंड आनंद स्वरूप है। संसार और कुछ नहीं है, परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा की उत्तम कीर्ति है। और परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा की उत्तम कीर्ति, प्रकृष्ट कीर्ति दुखमय हो संभव नहीं। सभी आचार्यों ने सृष्टि का निमित्त उपादान कारण परमात्मा को स्वीकार किया। निमित्त कारण, उपादान कारण, इन बातों को आप सब समझते तो हैं, फिर उसको दोहरा देते हैं। जैसे स्वर्ण का सोने के आभूषण बना रहा है तो उसमें स्वर्ण जो है वो उपादान कारण, स्वर्ण गलाने के पात्र, औजार इत्यादि वो सब निमित्त कारण। जगत परमात्मा के द्वारा प्रकट होता है, इसलिए उपादान कारण भी परमात्मा ही है, जगत के रूप में और कुछ नहीं है। परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जगत परमात्मा से भिन्न नहीं और निमित्त कारण भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं जो सृष्टि का सृजन करे। देवताओं ने जब स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न जूझा। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ, परंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसको किसी अन्य सहायक की जरूरत नहीं, कोई अन्य वस्तु बाहर से लानी नहीं पड़ी। तो ये जगत जो है परमात्मा की प्रतिष्ठ कीर्ति है, ये दुखालय नहीं है, ये अखंड आनंद स्वरूप। हम इसको नहीं समझ पाए। आप जिस दिन परमात्मा को समझ जाओगे अथवा सृष्टि को समझ जाओगे तो ये दुखालय नहीं है। ना तो हम परमात्मा को जानते हैं, ना सृष्टि को जानते हैं। हम भ्रमित धारणाओं में जी रहे हैं। पता नहीं वो धारणाएं कहां से पैदा हो गई हैं, कहां से आरोपित कर दी गई हैं, लाद दी गई हैं हमारे ऊपर। तो संत चाहते हैं कि जिस आनंद में वो निमग्न है, जिस आनंद में वो डूबे हैं, उस आनंद का सभी रसपान करें, सभी कम से कम रसास्वादन तो करें, एक बार उसका स्वाद तो चखें। अगर एक बार स्वाद मिल गया फिर छोड़ोगे नहीं ना। अभी तक हमको उसकी झलक नहीं मिली है, उसको हमने अभी तक चखा नहीं है। एक बार भी अगर उसका रस मिल जाए तो छोड़ने जैसा है ही नहीं। तुम्हारा सुहाव जी जाना ताई भजन तक भावना, फिर वो भजन के बिना रह ही नहीं सकता। वो ऐसा एक दिव्य आनंद। तो संत आपको उस अखंड आनंद के साम्राज्य में ले चलना चाहते हैं। उसके लिए एक अपेक्षा आप सबसे रखते हैं, जो घर फूके आग चले हमारे साथ। पहले अपने घर में आग लगा के आओ, फिर हमारे साथ चलो। कारण अगर घर में आसक्ति रह जाएगी, मोह रह जाएगा। हम चलेंगे संत के साथ, परंतु हमारा शरीर संतों के साथ होने पर भी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, वो घर में रहे। इसलिए संत चाहते हैं कि जो अनुभव करने वाला हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो अनुभव करने वाला हमारा अंतःकरण है, वो संतों के साथ
और उसके लिए परम आवश्यक है कि जहां जहां आपकी आसक्ति है, घर फूके अर्थात आसक्ति का स्थान। वैसे तो गृहिणी गृह उचित, उसमें आग लगा दो, जैसे नाराज मत हो। आप देखिए, जरा विचार करिए, कभी कभी विचार आता है, धन है वो संत जलाराम, भक्त बापा जलाराम, जो स्त्री को संत की सेवा में समर्पित करती है। कोई आपकी स्त्री की तरफ जरा गलत दृष्टि से देख लेता है, आपकी हालत क्या है, आप उसको सहन नहीं कर पाते। और एक संत आज घर घर में, आज गांव गांव में, नगर नगर में उनके मंदिर बने, कितना बड़ा प्यार है, आसक्ति नहीं है उनको। ऐसे संतों के लिए गृहिणी बाधक नहीं। अगर हमारी वो स्थिति हो जाए, उसमें हमारी आसक्ति नहीं है, घर कोई बुरा नहीं है, घर के व्यक्ति कोई बुरे नहीं है, परिवार के सदस्य कोई बुरे नहीं है, परंतु हम परिवार में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। जो हमने संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा सुना है, मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, परंतु इसको हमने जीवन में चरितार्थ नहीं किया। माता में देवत्व की भावना हमारे अंदर नहीं आ पाई, पिता में देवत्व की भावना हमारे अंदर नहीं आ पाई, आचार्य में देवत्व की भावना नहीं। परिवार, घर के सदस्य, संपत्ति, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 स्थानों में बांट दिया, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता दाग बटोरी। ये जो आसक्ति के धागे, इनको सुदृढ़ एक मोटी रस्सी बना दो, एक मजबूत रस्सी बना दो और उसको परमात्मा के श्री चरणों में बांधो। आपके अंदर है सब कुछ, परंतु आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। परमात्मा ने आपको दिया है, प्रीति दी, आप जननी से प्रीति करें, परंतु हम सबका दुर्भाग्य है कि ना तो हम जननी से प्रीति कर पाते, ना जनक से, ना तो माता से प्रेम कर पाते, ना पिता से, ना आचार्य से प्रेम कर पाते। हम किसी से प्रेम कर ही नहीं पाते। वहां भी हमारा सिर्फ एक प्रेम का कलुषित रूप, एक विकृत रूप सामने आता है। हम कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि माता से हमको कुछ मिले, पिता से हमको कुछ मिले, और जब माता पिता से मिलना बंद हो जाता है, फिर उनके प्रति हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। जब तक माता से कुछ मिल रहा है, पिता से कुछ मिल रहा है, परिवार से कुछ मिल रहा है, तब तक हमारी उनके प्रति प्रीति है। और जब मिलना बंद हुआ, उपेक्षित हो जाते हैं। कभी कभी लोग लज्जा के कारण हम उनको वृद्धाश्रम में तो नहीं रख पाते, कभी कभी हम उनको तीर्थों में छोड़ के नहीं आ पाते। ऐसे बहुत से ऐसे साहसी व्यक्ति भी हैं जो अपने माता पिता को तीर्थों में ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं कि बैठो हम आते हैं। प्रीति नहीं, खाली हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने अधिक डूबते चले जा रहे हैं। और इस बात को बारंबार कहना पड़ता है कि आज हमारे देखते देखते भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत अधिक कथा, प्रवचन, सत्संग, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, इसमें बहुत कथा प्रवचन हो रहे हैं, बहुत अधिक कथा प्रवचन हो रहे हैं। और फिर भी देखा जाता है कि आज से पहले
मतलब परतंत्र भारत जो स्नेह था, जो प्रीति थी माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, आगंतुक अभ्यागतों के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति, वो आज नहीं रही। हमने अपने उस मूल तत्व को, जो परमात्मा की उदार देन है हम सबके लिए, उसको गवा दिया। अगर वो प्रीति जब हम माता पिता में नहीं कर सके, तो हमारी वो प्रीति परमात्मा की ओर मुड़ेगी तो क्या मुड़ेगी? वो ऊर्जा ही हमारी विकृत हो गई। परमात्मा ने तो बहुत कृपा की थी, परमात्मा ने तो बहुत दया की थी कि सबके प्रति हमारी प्रीति हो। आज है आपकी प्रीति, जरूर है, परंतु मान प्रतिष्ठा के प्रति है, धन के प्रति है और विषय वासनाओं की। उस प्रीति को मोड़ दो, उस प्रीति को परमात्मा की तरफ जोड़ दो। है आपके अंदर, सिर्फ उसको दिशांतर, डाइवर्ट, उसको दूसरी दिशा में मोड़ने की, जो संसार की ओर हमारी प्रीति बह रही है, पदार्थों के प्रति, मान प्रतिष्ठा के प्रति हमारी प्रीति बह रही है, वो परमात्मा के प्रति। इसीलिए हमारे कबीर साहब कहते हैं, जो घर फूंके आग, मोह आसक्ति का त्याग है। वहां घर में आप आग लगा दोगे, कुछ नहीं बन जाएगा। आग लगाने का अर्थ यही है, पानी सारा जल गया, मछली खेले पार। एक अचंभा हमने देखा, कुएं में लग गई आग। ये जो आसक्ति रूपी, जो उसमें एक रस था, वो जल गया। जब तक वो रस है, तब तक हम साधु संतों का साथ कर भी लेंगे। इस बात को अनेक प्रकार से कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये क्यों कहना पड़ा, सत्संगत दुर्लभ संसार? भाई गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जंगम तीरथ राजू, सब ही सुलभ सब दिन सब देश। फिर सत्संगत दुर्लभ संसार है, कारण है घर में आग नहीं लगाई। हम संतों के पास जाते हैं, परंतु अपना संसार अपने साथ लेके जाते हैं। तो जो सत्संग का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, हम सत्संग से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जो घर फूंके आग लगाओ, घर में आग लगा के आओ, अन्यथा ना आओ वो अच्छा। बाहर से तो हम दिखते हैं कि संतों के साथ बैठे हुए हैं, बाहर से हमको लगता है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में बैठते हैं, 1 घंटा सत्संग में देते हैं, परंतु हमारी मोह आसक्ति जो है संसार में नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे साहब कह रहे हैं, कबीर साहब, भगवान श्री स्वामी रामानंद जी के 12 पटु शिष्यों में कबीर साहब का नाम गौरव के साथ लिया जाता, आदर के साथ लिया। ग्रंथ साहिब में कबीर की वाणी भरी पड़ी, इतनी एक क्रांतिकारी वाणी है, एक हमारे जीवन में क्रांति लाने वाली है। जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, वही व्यक्ति हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। हम तो चाहते हैं कि आप हमारे रास्ते पे आओ, संत तो चाहते हैं कि आप हमारे रास्ते पे चलें, संत चाहते हैं अपने जैसा बनाना, परंतु जब तक इस मोह आसक्ति का त्याग नहीं, वो कहा जाता है ना, कुछ नमकीन पड़ा था, चींटी ने उसको उठा के मुख में रख लिया, एक शक्कर के खांड के पहाड़ पे चढ़ी, परंतु मिठास नहीं मिल पाई,
क्योंकि उसके मुख में वो नमकीन था। हम सब कितना ही सत्संग करें, कितना ही संत महापुरुषों का संग करें, परंतु अगर गृह में आ सकती है, घर में आ सकती है, परिवार में आ सकती है, संपत्ति में आ सकती है, बात बनने वाली। इसलिए जो घर फूके आग, केवल वही व्यक्ति आए जो घर में आग लगा सकते हैं। कभी साहब कह रहे हैं कि हम तो खुले बाजार में सबका आह्वान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये व्यवस्था है। कोई ने कहा कि महाराज आप आग लगाने की बात तो कर रहे हो, परंतु कुछ व्यवस्था है आपके पास? का लिए लुगाटी हाथ, हमारे हाथ में जलती हुई मसाल है, ले जाओ। आपको तेल और पेट्रोल डीजल की आग लगाने के लिए व्यवस्था नहीं करनी है। मसालों संतों के साथ वो ज्ञान, वो समझ, जिनसे संतों के जीवन में परिवर्तन आया है। संत भी आप जैसे ही जन्मे, आप जैसे ही किसी परिवार के अंदर जन्म लिए, परंतु जो परिवर्तन आया, जो उनको मसाल प्राप्त हुई, जो जलती हुई लुकाठी प्राप्त हुई, वो अपने तक नहीं रखना चाहते। वो भी कह रहे ले जाओ, आग लगाने के लिए व्यवस्था भी दे रहे हैं आपको, समझ भी दे रहे हैं। सत्संग में और क्या करते हैं? आग लगाने की प्रक्रिया, किस प्रकार से ये मोह आसक्ति टूटेगी, छूटेगी। जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, संतों का चरित्र सुनते हैं, गीता रामायण सुनते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य तो यही है, भरत चरित करने तुलसी जे सागर, सिया राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस, अवश्य होई भवरस, अवश्य होई दोनों में है, दीप्यनी में है। सीताराम जी के चरणों में प्रेम भी अवश्य होगा और संसार से वैराग्य भी। आपको वैराग्य के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, लुकाठी है आपके पास। भरत चरित कर, संतों का चरित्र नियम पूर्वक सुना, परंतु आप सब कहते हो आज कोई विशेष काम आ गया। अरे परमात्मा से बढ़ के क्या काम है? परमार्थ से बढ़ के कोई कार्य हो सकता है? जीवन का जो परम अर्थ है उससे बढ़ के कोई कार्य नहीं। परंतु हम कहते थे कि आज विशेष काम था, इसलिए नियम छूट गया हमारा। विशेष काम ये क्या है? विशेष कार्य यही है कि हम परमार्थ पथ के पथिक बन जाए। परमार्थ पथ में हम जो चल रहे हैं उसमें हमारी गति न रुकने पाए। अगर हम उसमें रुक गए तो सबसे पिछड़ गए। संत तो कहते हैं भजिए राम सब काम दिया। संसार के जितने भी कार्य हैं सब गौण हैं, उन सबको छोड़ के भजिए राम, परमात्मा का भजन करें। तो संत लुकाठी दे रहे हैं, आग लगाने की व्यवस्था दे रहे हैं। संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र लुकाठी का काम करेगा। परमात्मा का चरित्र भगवान श्री राम बनने जाने के लिए प्रसन्न चित्त से जा रहे हैं। आज दूसरे व्यक्तियों की स्थिति ये होती है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी कारण से नहीं बनने दिया गया, रुकावट डाल दी गई, हालत खराब हो जाती है। फिर तो किस किस प्रकार के वक्तव्य प्रकट होने लग जाते हैं। परंतु पूरे समाज के बीच में महाराज दशरथ ने घोषणा की, कल राम जी का राज तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा। रात्रि में परिवर्तन हो गया। वन के लिए भगवान श्री राम को जानकारी मिली कि माता जी को
महाराज दशरथ ने वचन दे रखे हैं, पिताश्री में वचन दे रखे हैं, और उन वचन में वो आबद्ध है, और वो मेरे को बन जाने के लिए नहीं कह सकते। पिता के आशय को समझ के कि पिता की जो बात है वो खराब ना हो जाए, पिता ने जो माता श्री को वचन दिए हैं उनका कैसे निर्वाह हो, भगवान प्रसन्न चित्त से वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। हम रामचरित सुनते हैं, भगवान का चरित्र, हम भगवान के दरबार में रोज जाके दर्शन करते हैं। लोगों का नियम है कि राम मंदिर में जाएंगे, सुबह नमस्कार करेंगे, वंदन करेंगे, परंतु राम जी क्या किए थे? भजमन राम चरण सुखदाई, राम जी का आचरण। जब हम भगवान श्री राम का छवि विग्रह देखते हैं, भगवान का विग्रह देखते हैं, तो हमारे सामने भगवान का वो चरित्र होना चाहिए, उज्ज्वल चरित्र होना चाहिए। त्याग की मूर्ति है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। पूरा जीवन संघर्षमय है, परंतु उनकी मुदिता में कमी थी। तो ये सब लुकाठी है, ये प्रज्वलित अग्नि है। भक्तों का चरित्र, परमात्मा जो भूमंडल पे अवतार लेकर चरित्र करते हैं। आप सबका तो सौभाग्य है कि इस राष्ट्र में परमात्मा का अवतार होता है। दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे मजहबों ने परमात्मा के अवतारवाद को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, नहीं स्वीकार किया। भारत में भी कुछ समाज ऐसा है जो अवतारवाद को नहीं मानते। तो हम बता रहे थे कि हम सबका सौभाग्य है कि इस भूमि पे परमात्मा ने अनेकों जगह अवतार दिया है, प्रकट हुए हैं। वहां पहुंचने से भाव उद्दीपन होते हैं, ये लुकाठी है। तीर्थों में क्यों जाते हैं? इसीलिए जाया जाता है कि भाव उद्दीप हो कि यहां परमात्मा ने, परमात्मा के भक्तों ने इस प्रकार से लीलाएं की। शृंगवेरपुर जाएं, याद आए प्रभु की, गंगा के तट पे प्रयागराज में जाएं, याद आए भरत जी की, याद आए परमात्मा श्री राम की, चित्रकूट में जाएं, भगवान का पावन पवित्र चरित्र याद आ जाए, भरत जी का पवित्र मिलन सामने हो। इसलिए तीर्थ यात्रा होती है। इसलिए नहीं कि वहां जाके बस खाना पूर्ति करी आए कि हाँ तो हम इतने तीर्थों में तीर्थ यात्रा की है। 1 महीने का टूर, सब तीर्थ यात्रा हो जाएगी। क्या है ऐसी तीर्थ यात्रा से लाभ? तीर्थ यात्रा का अर्थ है कि वो लुकाठी हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित करती है। वहां अग्नि, परंतु हम उससे लाभ नहीं ले पाते। कबीरा खड़ा बता रहे, साहेब हाथ में लुकाठी लिए हैं, संत लुकाठी लिए हुए हैं, प्रज्वलित अग्नि है हाथ में। अगर कोई परमार्थ पथ में आना चाहता है, संतों के साथ आना चाहता है, तो पहली आवश्यकता है अपना घर फूके, मोह आसक्ति का त्याग। वही कबीर साहब पुनः कह रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे थे। परमात्मा से एक ही निवेदन है कि प्रभु आपने जो इस दास पे कृपा की है, दास कबीरा यूं कहे, कबीर दास, जो इस दास पे कृपा की है वो कृपा सबको मिले, सब उसके भागीदार हो जाए। सबकी मांग एक है, सबका कल्याण हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही कल्याण।
परंतु राग द्वेष से ऊपर उठते हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती। राग और द्वेष में फूल खिला है, सुगंध सब तरफ फैल रही है। ये नहीं विचार है कि ये पापी व्यक्ति है, ये पुण्यात्मा है, ये धनाढ्य है, ये दरिद्र है, ये पापी है, ये संसार में बहुत आसक्ति में फंसा हुआ है। सबकी मांग एक है, मोह आसक्ति से ऊपर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अर्थात राग द्वेष से ऊपर, अहंता ममता के दायरों से ऊपर उठते हैं। और ये बात तो आपको मालूम है ही कि जब तक अहंता ममता के दायरे हैं तब तक संतत्व की प्राप्ति नहीं होती। साधुता केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है, संतत्व केवल उन्हीं व्यक्तियों के हृदय में प्रकट होता है जो अहंता और ममता के दायरे से ऊपर उठे हैं। जो अहंता और ममता के दायरे में बंधे हुए हैं वो ऊपर से भली देश साधु का बना लें, समाज उनको साधु कहने लग जाए, परंतु वास्तविक में वो साधु संत नहीं होता है। हम सबको किसी की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन संत है, कौन असंत है। इस पचड़े में आप सब मत फंस जाना, हम सबको इसमें फंसने की जरूरत नहीं। हमें तो अपने आप को देखना है। कबीर साहब सबके कल्याण की भावना रखते हुए बाजार में शब्द जो प्रयोग किया है, कोई भी वस्तु बाजार में खरीदी जा सकती है, तो संत कबीर जो है विचार किए कि सारा संसार सब वस्तुएं बाजार में खरीदने जाता है, क्यों ना उसको एक ऐसा दिव्य पदार्थ दिया जाए, अलौकिक पदार्थ दिया जाए, जिससे उसकी हमेशा की हमें आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, जिसके बाद उसको फिर बारंबार बाजार में न जाना पड़े आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आप सबको बाजारी करने के लिए रोज जाना पड़ता, सुबह शाम जाना पड़ता, कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता। अच्छे हैं वो संत महापुरुष जो बाजार में खड़े। कबीर साहब हिमालय की कंदराओं में जाकर नहीं बैठते, चित्रकूट की गुफाओं में नहीं रहे, बनारस के वाराणसी में, काशी के बाजार में खड़े लिए लुका किया। उसके पीछे भावना ये है कि सबकी मांग एक ही है, सबका कल्याण है, सबका अभ्युदय है, सब समुन्नत, सब निजानंद की मस्ती में डूबे, परमानंद सबके लिए उपलब्ध है। ऐसे जो संत महापुरुष हैं, चाहे वो बात संतों को एक ही कहने, संत अनेक बात नहीं कहते, परंतु कहने के ढंग भिन्न भिन्न प्रकार के। जो ऊपर कहा गया वही इस दूसरे दोहे में भी कहा गया, दोनों में कुछ अंतर है। वहां कह रहे हैं लुकाठी हाथ में लेके मोहाशक्ति को तोड़ने की बात, यहां वही बात कह रहे हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से देर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से देर का अर्थ ही वही हुआ, मोहाशक्ति से ऊपर उठ गए, अहंता ममता के दायरों से ऊपर आ गए, राग द्वेष से ऊपर आ गए। घर फूकना ही खेल के लिए आवश्यक है, कल्याण के लिए आवश्यक है। दोनों दोहे जो हैं समान अर्थक हैं, दोनों में विरोध नहीं है, दोनों में सामंजस्य है, समन्वय है।
संत, ऐसे उदार संत जो ये नहीं सोचते कि हमें अपना कल्याण करना है। संत सबकी मांगे थे, व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं जीते। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीर साहब, दोनों की विचारधारा भिन्न नहीं है, एक ही विचारधारा। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, संतों का स्वभाव कैसा है? संत स्वभाव सहज ठग रहा है, परोपकार वचन निकला है, मनसा वाचा करना परोपकार में लगे हुए हैं। ये संतों का सहज स्वभाव, बनावटी नहीं है। वही बात यहां कबीर साहब के जीवन में दिखाई दे रही। सबके लिए कल्याण की भावना, व्यक्तिगत स्वार्थ में संत नहीं जीता, आत्म कल्याण की बात नहीं करते संत। संत सर्व के कल्याण की बात करते। ये सुनिश्चित है, संत वही बन पाता है जिसका आत्म कल्याण हो जाता है। जब तक आत्म कल्याण नहीं हुआ, हम खुद भूखे हैं, अन्न क्षेत्र खोल दें, खुद को खाने का ठिकाना नहीं, क्या अन्न क्षेत्र खोलेंगे? आत्म कल्याण आवश्यक है, परंतु संत जो है जब चर्चा करते हैं तो समष्टि जगत के कल्याण की करते हैं, भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो समष्टि जगत के कल्याण की। तो प्रभु हमें इसके कारण नरक परूं वर सुरपुर जाऊं, नरक में जाना पड़े या कहीं और। आप सबको मालूम है, भगवान रामानुजाचार्य बड़े उदार संत हुए। आज भले ही रामानुजी वैष्णवों की स्थिति क्या है वो एक अलग है, परंतु आचार्य श्री भगवान स्वामी रामानुजाचार्य जी गोपुर के ऊपर खड़े और गुरु प्रदत्त मंत्र, जो परम गोपनीय मंत्र है, उच्च स्वर में सुना रहे। शिष्यों ने जाके गुरुदेव से निवेदन किया कि भगवान, वो रामानुज को आपने कल मंत्र दिया, आप तो कहते थे बहुत योग्य है, होनहार है, वो तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके गोपुर के ऊपर खड़े होके कबीरा खड़ा बाजार में, गोपुर के ऊपर खड़े सबको मंत्र सुना रहे। गुरुदेव ने बुलाया, रामानुज तुम्हें आदेश दिया था कि मंत्र अपने तक सीमित रखना, गोपनीय है, जो इस मंत्र के जानकार हैं उनसे ही इसके संबंध में चर्चा करना। भगवान, आपने ये भी बताया था कि ये मंत्र जो है जिसके श्रवण रंध्र से हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा उसका तत्काल कल्याण हो जाएगा। हम सबका कल्याण क्यों नहीं हो पाता? मंत्र हमारे हृदय में प्रवेश नहीं होगा। तो भगवान प्रयास कर रहे थे, रामानुजाचार्य कह रहे हैं गुरुदेव से, भगवान प्रयास कर रहे थे किसी के हृदय में उतर जाए, चिल्ला रहे थे, इसके कारण मेरे को नरक में जाना पड़े, स्वीकार। हम नरक में चले जाएं, परंतु समाज सुधर जाए, सबका कल्याण है। संतों के ऐसे उदार भाव, इसीलिए वो संत है। हम सब व्यक्तिगत उन्नति चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों की तरफ देख नहीं पाते। संत दूसरों की उन्नति को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो संत। तो कबीर साहब जो हैं
बाजार में खड़े होते हैं, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की भावना रखते हुए ये अपने उदार विचार प्रकट कर रहे हैं। और इस विषय में तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अंतिम में लिखा है, अहंकार एवं राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में कैसे समर्पित हों, कैसे समर्पित हो या हो, जैसा भी, उसके लिए बस जो अभी संतों की वाणी, संतों के दोहे, ये दोहे नहीं है, ये तो जलती हुई लुकाठी है, प्रज्वलित अग्नि है जो हमारे सब अंदर के विकारों को जला के खाक बना देती है। अहंकार का पता नहीं लगता। संतन डिग बैठ बैठ मैंने लोक लाज हुई, जितनी भी छाड़ दी नहीं कुल की कहानी, क्या करेगा तू, कुल की कहानी, कहानी मर्यादा। तो जितनी भी सामाजिक मर्यादाएं हैं जो अहंकार के द्वारा पैदा हो रही हैं, तो सब दलित हो जाती हैं, अहंकार टूट जाता है, उसको गलाना नहीं पड़ता। संतों की प्रज्वलित अग्नि के सामने वो स्वयं गल जाता है। बर्फ को गलाने के लिए अग्नि को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तात अनल कर साथ सुआऊ हिम पे ही निकट जा ही नहीं का, उसके समीप बर्फ पहुंच ही नहीं सकता। अगर पहुंच भी गया तो अवश्य गल जाएगा। इसी प्रकार से संतों के अंदर ना तो अहंकार है, और जो संतों के निकट पहुंचते हैं उनका अहंकार भी दलित होता है। जब संत अपने उग्र स्वभाव में कुछ तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर देते हैं, हमारी हालत खराब होने लगती है। और कुछ नहीं है, वो आपके अहंकार को, हमारे अहंकार को गला रहा है, हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार संतों को शोभा नहीं देता। जो संत इतने उदार, जो अपने आप को तो ऐसे अभद्र शब्द प्रयोग करके आप सबका कल्याण कर रहे हैं, अपनी जिह्वा को बिगाड़ रहे हैं, पर कल्याण आप सबका हो, हम सबका हो। इस हेतु तो जब हम संतों के निकट पहुंचते हैं तो अहंकार अपने आप दलित हो जाता है। और जहां अहंकार नहीं है तो राग द्वेष का प्रश्न ही खत्म। अहंकार के कारण ही राग द्वेष होते हैं। जितना ममता का विस्तार है उतना अहम का विस्तार होता चला जाता है। जहां जहां जितना अधिक राग है उतना ही हमारा अहंकार पुष्ट होता चला जाता है। और जैसे जैसे अहंकार दलित होता है, वैसे वैसे अहंता ममता के दायरे संकीर्ण होने लग जाते हैं, और आगे चलते मालूम पड़ता है कि अहंकार जैसा कुछ है ही नहीं। एकमात्र पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णा, सब जगह वही परिपूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन नजर आते हैं। तो राग द्वेष अहंकार, इनसे घबराने की जरूरत नहीं। संतन डिग, संतों का संग कीजिए, संत समागम, हरि कथा, दोनों चीजें सेवन कीजिए। परमात्मा का उदार चरित्र, संतों का उदार चरित्र और संतों का संग, सब काम बन जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब थोड़े से प्रयास से कार्य हल हो जाए तो फिर इतने उग्र प्रयास करने की क्या जरूरत है? कठोर साधनाओं की कोई जरूरत नहीं। सरलता पूर्वक बस संतों का साथ और उनके माध्यम से हरि चरित्र, परमात्मा का चरित्र सुनना, ये दो कार्य हुए, सब कार्य हुए। जय